यही भक्ति आज कर रहे हैं और बस यही सिखाते रहते हैं, बड़े बड़े मंचों से भी यही सिखा देते हैं, यही सब बड़े बड़े प्रवक्ता लोग और कथाकार लोग, बस यही केवल ऊपर ऊपर की भक्ति। अंदर से जो जीते जागते लोग हैं उनके प्रति भक्ति जब होती है तो असली भक्ति उसे कहते हैं। ईश्वर की पूजा क्या है? कहेंगे अरे सबके घट-घट में तो ईश्वर बैठा, यही तो कहते हैं, सबके अंदर ईश्वर बैठा। जब सबके अंदर ईश्वर बैठा तो तुम्हारी मम्मी के अंदर नहीं है, पापा के अंदर नहीं है, तो वो एक गिलास पानी मांगते हैं तो क्यों नहीं देते? उनकी सेवा क्यों नहीं करते? ईश्वर की कर रहे हो ना पूजा, तो ईश्वर तो उनमें बैठे है, तो उन्हीं की सेवा कर तो मान लो ईश्वर की सेवा हो गई। लेकिन नहीं, जीवन में जब तक अच्छे गुण नहीं आएंगे, जीवन में सदाचार नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, सेवा की भावना नहीं होगी, तो चाहे जितनी भक्ति कर ले, पूजा करे 4 घंटा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। चाहे जितने तीर्थाटन करिया हुआ है, चाहे जो कुछ कर ले। देखो जब पिता या कोई क्या घर का मर जाता है, माता पिता, तो पिंड बनाने कहाँ चले जाते हैं? गया जी को, और घर में भी खिलाते पिलाते हैं। मरने के बाद बड़ा ऊँची सत्कार करेंगे, और जीते जी वो कोई नहीं करता। अब मैं ये नहीं कहता हूँ सब ऐसे हैं, बहुत लोग हैं जो सेवा भक्ति करते हैं, लेकिन ज्यादातर केवल बाहर मरने के बाद दिखावा करते हैं कि हाँ पिता के नाम पर, माँ के नाम पर। अरे वही काम, उतना वही धन, वही बात जो कर रहे हो, जीते जी कर दो, क्या बुरा होगा? लेकिन नहीं। इसलिए ईश्वर की पूजा, भगवान की पूजा यह है कि जीवन हमारा अच्छा बने। जब वेदव्यास से किसी ने पूछा कि हम किस भगवान की पूजा करें, किस देवता की करें, क्योंकि अपने हिंदू समाज में तो 33 करोड़ देवता पता नहीं कितने हजारों साल पहले न हो गए हैं, बहुत से देवता हैं। आज भी इतने देवी देवता हैं कि अगर पूजा करे लगे तो दिन भर में देवी देवता कम नहीं होंगे, क्योंकि हिंदू समाज में देवी देवता बनाने की बहुत फैक्ट्री है। जी का मन होता है वो देवता बजाओ। संतोषी माता एक देवी आई गई रहे ना बीच में, वो गायब हो गई, और किसने बना दिया था? कहीं भी संतोषी माता पैदा नहीं हुई थी। एक फिल्म वालों ने एक कहानी बनाई, और कहानी बना के एक महिला का नाम संतोषी रखा, और उसके वो देवी बना दिया, और बस उसको चल गया। 4-6 साल 10 साल वही फिल्म चली, और सब लोग जय जय संतोषी माता, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माता, बड़ा, और गायब हो गई। तो देवी देवता जो बनाते हैं मन से, ये मनुष्य के अपने मन की एक अवधारणा है। तो उन्होंने कहा कि मैं किस देवी के लिए या किस देवता के लिए, किस परमात्मा ईश्वर के लिए कहूँ कि ये पूजा करना, राम की पूजा करो तो अच्छा रहेगा, कृष्ण की करो तो ठीक रहेगा, शिव की करो। तो किसी की अगर हम पूजा कहेंगे करने को तो सब लोग नहीं मानेंगे। देखो कोई तो राम की प्रार्थना करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई शिव को मानता है। पूरी जनता जो है एक ईश्वर को नहीं मानती, सबके ईश्वर अलग अलग है मानने वाले। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, ये बात समझने वाली। उन्होंने कहा कि हम ऐसी ईश्वर की पूजा बताएंगे जो कोई नकार नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि रागात द्वैतम हृदयम वाक दुष्टा नृतादि हिंसादि रहता काया एतत् ईश्वर पूजनम। जिसके जीवन से राग द्वेष निकल गए, जिसके हृदय से राग द्वेष निकल गए हैं, जिसकी वाणी से गाली निंदा झूठ निकल गए हैं, जिसके मन से ईर्षा क्रोध मान छल निकल गए। कहने का मतलब है जीवन से जितने दोष हैं निकल गए हैं और सद्गुण आ गए। ऐसे व्यक्ति की पूजा करना ही ईश्वर की पूजा है। या ऐसा अपने जीवन में धारण कर लेना, जो कोई किसी से राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, भक्ति करता है, संत सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, अच्छे कर्म करता है, किसी की बुराई नहीं करता। मतलब जीवन में जिसके अच्छाइयाँ आ गई, मान लो वह ईश्वर की असली पूजा कर रहा है। अब बताओ ये कौन संप्रदाय की बात है? ना कबीर पंथ की बात है, ना वैष्णव की बात है, ना कहीं की बात है, ये सार्वभौमिक बात है। यह बात कोई काट नहीं सकता। जीवन में जिसका जीवन धुल गया, अच्छा हो गया, वह समझ लो सारी पूजा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वही भक्ति कर रहा है, वही भजन कर रहा है। कभी भजन करना और भजन गाना दोनों में अंतर होता है। भजन गाना तो जैसे कोई गा लेता है, कोई माता भजन गाओ तो हम गा ही नहीं पाते, तो उसकी गलती थोड़े, वो गला ही नहीं चलता है।
कोई कोई गला चलेगा तो गा ले, किसी का गला बहुत बढ़िया है तो बढ़िया भजन गा लेगा। तो भजन गाना जो है सब नहीं गा सकते हैं, कोई कोई गा लेते हैं। अब आप लोगों में तो इतना अभ्यास हो गया है, हम कई जगह कहते माताएं कहते एक दो भजन सुना दो तुम लोग, हम फिर कथा कहें कैसा है भजन, हम तो गए नहीं है, गाना आता ही नहीं है। जब सीखेंगे नहीं तो कैसे आएगा, लेकिन जो सीखे होंगे वो गा सकते हैं। लेकिन भजन करना उससे अलग है। भजन करने में कोई कर सकता है, चाहे उसका गला ठीक हो चाहे ना हो, चाहे वो पढ़ा हो चाहे ना हो, बूढ़ा हो बच्चा हो जवान हो, और कोई भी हो, मनुष्य मात्र कर सकता है। मनुष्य के अलावा प्राणी नहीं कर सकते। उनको चाहे जितना समझाओ, कुत्ता बैठा रहेगा, उसे कहो भजन करो, नहीं कर सकता। बिल्ली को गोद में लेके बैठ जाओ, लो साहब भजन सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, सुनती जाओ, और जैसे ये चूहा निकलेगा और झपट पड़ेगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। अन्य प्राणियों को पता नहीं है भजन भक्ति क्या होती है, वो कुछ नहीं, वो अपने जैसे खान के जीव हैं वैसे जिएंगे। मनुष्य जो है बदल सकता है, वो भजन कर सकता है। अब प्रश्न ये होता है कि हम भजन करें तो कैसे करें, तो उसके लिए कबीर साहब ने बता दिया। कबीर साहब ने कहा कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत गलत सुधार लो बस हो गया। केवल ये 2 लाइनें याद कर लो जीवन में। कोई कहानी किस्सा ना याद हो, कोई आपको व्याकरण और वेद शास्त्र ना याद हो, कोई बात नहीं। बीजक ना याद कर पाओ, कोई बात नहीं। बस पूरे बीजक का ये 2 लाइनों में भाव भरा है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया, और आदत गलत सुधार। जिसके जीवन से गलत आदतें सुधर गई, व्यवहार उसका पूरा सुधर गया, और मन जिसका ठीक हो गया फिर उसका परमार्थ बन गया। भाई परमार्थ में क्या सुधारना है, और कुछ तो सुधारा नहीं जाता है, बस केवल मन को ठीक किया जाता है। हमारे मन में राग द्वेष ना हो, साधना भजन करो, बस जीवन सुधर जाएगा। तो मन ठीक हो जाए और व्यवहार ठीक हो जाए, कोई गलत आदतें ना हो, बस पूरा भजन हो रहा है। इसीलिए तो भक्ति में माताएं आगे रहती हैं, उनके जन्म से ही संस्कार होते हैं। गलत आदतें ही ना कोई बीड़ी पिए, न तम्बाकू खाए, न शराब सिगरेट, उनकी आदतें नहीं पड़ती है। वो स्वयं शुरू से ही पवित्र रहती हैं। भक्ति में कितनी हैं माताओं को बड़ी जल्दी भक्ति में आगे देखते हैं। आदमियों को समझाओ साहब अभी पुड़िया हम खाते हैं, नहीं तो शराबे कोई पीते हैं, कोई कुछ ना, उनके जीवन में शुरू से कुछ ना कुछ पड़ जाता है। और जिसके पड़ गया गलत आदत पड़ गई, अब वो कैसे सुधरे, और सुधार नहीं पाता है तो कहते भाई सुधारो तो भक्ति करो। भक्ति कर लेते हैं तो भी नहीं सुधार पाते, तो उनके लिए बड़ा कठिन है। और आप लोगों के लिए तो बिल्कुल कठिन नहीं है। भक्ति जन्म जात आप लोगों के समाई है, और अगर ये जीवन भर करते रहें तो बस उसके अलावा कुछ करना नहीं। जीवन में कोई गलती अपने से जानबूझ के ना करें, किसी से राग द्वेष ना करें। क्या राग द्वेष करना, जिससे राग और द्वेष दो चीजों में सब आ जाता है। राग उससे करते हैं जो अपना है, हम जिसे अपना मानते हैं, हमारा बच्चा हमारा पति, तो उससे राग करते हैं। पराया है या दुश्मनी जिससे मानते हैं उससे द्वेष करते हैं, ये तो दुश्मन है। अरे दुश्मन भाई को ही मान लेते हैं। अगर मन में द्वेष है और बनती नहीं है तो भाई ही सबसे बड़ा दुश्मन होता, पड़ोसी और दूसरे लोग तो अच्छे लगते हैं। कितने लोगों को देखता हूँ कि घर से बाहर निकलेंगे तो पड़ोस में नमस्ते नमस्ते, भाभी जी कैसे हो, तुम कैसे हो, भैया कैसे हो, सबसे बड़ा प्रेम करेंगे। और घर में भैया से कभी नमस्ते नहीं करेंगे, माता पिता से कभी नमस्ते नहीं करेंगे, पैर नहीं छुए। घर में बिल्कुल वो मालूम होता दरोगा जी हैं, बाहर तो कर लेते। तो हम कहते हैं जब बाहर तुम इतना कर लेते हो, प्रेम भाव बना लेते हो, तो अपने स्वभाव को बड़ा विनम्र बना लेते हो, तो घर से शुरू करो ना, घर में क्यों नहीं करते हो? लेकिन ये नहीं कर पाते। बस जीवन इसीलिए बिगड़ा है, इसीलिए दुख का कारण है। ये जीवन के राग और द्वेष निकल जाएं, और इसमें निकलेंगे कब? जब हम ज्यादा अपनों के लिए मोह करेंगे नहीं करेंगे और दूसरों के लिए द्वेष नहीं करेंगे। कितनी माताएं होती जो समझदार नहीं है, दो लड़का लड़ जाए तो टीका पीटी है, दूसरे के लड़के मरी है थप्पड़, भाग यहाँ से, हमारे भैया क्यों। लेकिन समझदार माता है अपने बच्चे को खींच के लाएगी, चल घर में चल, मारूंगा 2 थप्पड़, भैया तुम जाओ। हम उस अपने बच्चे को डांट देंगी। समझदार माता है कोई प्रसाद बांटेगी, तू चुप बैठ, अपने लड़के को बैठ, काहे जल्दी है, और सबको दूसरे को दे देगी। ये जो भावना, ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को दे देंगे तो वो भूखा नहीं देंगे, बाद में देंगे तो भूखा रह जाएगा। ये समझदार लोगों के ही है। घर परिवार में भी यही रखना चाहिए। अगर 4 भूएं 2 भूएं एक साथ हैं तो वो भतीजा है
अपना बेटा है, तो हर चीज में भतीजे को पहले हाथ पर रखो। दौड़ के स्कूल से आए तो अपने बच्चे को जूता बाद में निकालो, भतीजा है उसको जूता निकालो। आप प्रेम बनाना सीखो तो देवरानी देखेगी, उसके मन में कितनी श्रद्धा होगी कि देखो दीदी जो है हमारी जेठानी है कितना हमारे भैया को मानती है, तो श्रद्धा उसकी बढ़ेगी। यह श्रद्धा बढ़ाने का तरीका है। अब ये सोचो कि अरे वो तो दूसरे उसका है, दूसरे का है, हमारा तो हमारा है। और जहाँ ज्यादा अपना पराया मान लेते हैं बस वहीं व्यवहार बिगड़ जाता है। एक घर में 4 बहुएं थी, कहानी तो सुने होंगे, मैं दोबारा कह देता हूँ। तो चारों बहुएं एक में भोजन बनाती थी, बढ़िया था, प्रेम भाव से रहती थी। लेकिन किसी किसी के मन में थोड़ा सा भाव बदल जाता है। छोटी बहू थी तो उसको अपने लड़के से थोड़ा ज्यादा लगाव था, तो जो कुछ खाने पीने को कुछ हो तो अपने लड़के को चुपके से दे दे, मतलब दूसरे लड़के जानेंगे तो वो भी मांगे। अच्छा, बच्चे जो होते हैं, जो एक में होते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते हमारी मम्मी है कि हम छोटी मम्मी है, वो तो सबके पास चिपक के चले जाएंगे। वो बैठे खा रहे थे तो सब भोजन खा कर रहे थे, तो उनको दूध परसना था, तो छोटी बहू लेके चली, तो उसमें जो मलाई नहीं होती सारी, तो उसने देखा मलाई इसमें तो है काफी, लेकिन हमारा पप्पू तो किनारे बैठा है, आखिरी में तो सबके में चली जाएगी, हमारा भैया कम पाएगा। तो ऐसा करते हैं, अपने भैया को बेटे को ज्यादा दे दें। वो जानेगा क्या, वो परस रही को क्या जानेगा, तो उंगली से मलाई को अंदर करते बस दूध डाल दिया और अपने लड़के के कटोरा में उड़े दिया। तो लड़का क्या जाने मम्मी हमारे साथ चालाकी कर रही है। अब उतना वो चालाकी जो सिखाया, तो लड़का सिखाने पर भी नहीं सीखेगा। लड़के का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो नहीं जानता है कि क्या करें। तो लड़के मम्मी हमारे में इतना डाल दे, हम इतना नहीं खाएंगे। अब जैसे उसने कहा सब बहुएं देख पड़ी, उसकी चालाकी समझ गई। बस वो बेचारी लज्जित भी हुई और बीच बीच सब आपस में कहें देखो घर से बाहर निकले तो ध्यान रखो ताला वाला बंद कर दिया, छुटकी जो है बड़ी चालाक है, वो पता निकाल लेगी। और लड्डू वड्डू रखे हुए तो देखो छुटकी से न बंटवाए, वो बड़ी चालाक है। अब बताओ, एक बार अगर हो सकता हो रोज ना करती हो, एक ही बार लालच किया, देखो सबकी नजरों में चढ़ गई, सबकी नजरों में चढ़ गई और सदैव वो जो है उस पर शंका लोग करने लगे। और है कुछ नहीं, ध्यान रखा है, अरे अपना बच्चा एक दिन ज्यादा खा लेगा तो मैं तो समझता हूँ का पेट ही खराब हो जाएगा, ज्यादा खिला दोगे, और कोई एक ही दिन में खिलाने से कोई मोटा हो जाएगा। भले ही अच्छी लालच की चीजों में ही सावधानी रखना। और क्या, रोटी के लिए किसी के घर में झगड़ा होता है कि तुम्हारा भैया 2 रोटी खा ली, हमारा भैया तो एक ही खाई, और तुम जो है सब्जी रहे तो सब्जी अपने भैया को ज्यादा दे दिए और हमारे भैया के कम है, या हमारे भैया कम खाई। रोटी सब्जी दाल चावल के लिए कोई के घर में झगड़ा नहीं होते, चाहे कोई 2 खा ले तो 2 दे दे, कोई 4 खाए तो 4 रोटी, और वह पेट भरत है, पेट वही भरता है कि नहीं। और लड्डू है और कहीं हलवा है, ये जो लालच की चीजें हैं, ये चीजों से पेट नहीं भरा जाता, पेट भर के खाना भी नहीं चाहिए। उसके लिए है झगड़ा हो जाता है कि हमारा हमको कम मिला, दूसरे को ज्यादा मिला। हमसे छोटा भाई है, वो छोटा था, अब तो बड़ा बहुत कई साल 40 साल की उम्र हो गई, 45 की, तो वो वही था 10-12 साल का। तो मैं तो साधु हो गया था, मुझे पता नहीं था। बता रहे थे पिताजी को बताए कि उसको एक बार कुछ लाए मीठा लड्डू कुछ लाए बाजार से, और सब लोग लिए खा और उसके लिए नहीं बचा। तो उसको इतना गुस्सा आया तो उठाया माचिस और अपने ही छप्पर में लगा दिया, अपने ही छप्पर को जला दिया। और जब जलने लगा तो बुझा नहीं पाया, तो चिल्लाया बुझाओ बुझाओ, तो सब दौड़े बुझाने, तो भाग गया, दिन भर घर नहीं आया। तो लोगों ने जब आया शाम को तो माता ने कहा भैया तुम भाग कहे गए थे, और फिर दिन भर कह रहे माँ का तो प्रेम होता है, वह तो ज्यादा नहीं डांट पाती है कोई गलती। और बुझा लिए थे लोग, पूरा नहीं जला। तुम अपने छप्पर में काहे लगाए दे, गुस्सा लगा था तो दूसरे के जलाते, तो दूसरे के जलाते तो मार खाते, दूसरे तो पकड़ के मारते। तो कहा जलायो काहे, ना लड्डू सब जने खा लो, हमका न दे, हम घर जला दे आग। अब बताओ, इतना गुस्सा लग गया कि एक लड्डू नहीं मिला उसको, तो एक गुस्सा में आगे जला दिया। मतलब एक घटना सामने आई तो बता देता। ऐसे होता है कि आदमी को लालच की चीजों में वो होता है। तो मान लो तो बच्चे हैं, बच्चों की बात छोड़ो, बड़े बड़ों में जब ये भावना हो जाती है तब घर में बिगाड़ होता है। इतना ही घर में बना लो,
सहना सीख लो और स्वार्थ में पीछे रहो। दो बातें याद रखो, कोई कुछ कह दे, थोड़ा नाराज होके बोल दे या कुछ ऐसा बात कह दे, चुप हो जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, कह दिया भाई, बच्चा है अपना कह दिया। बड़े कहते हैं तो उसको तो छोटे सह लेते हैं, लेकिन छोटा कह दे तो भी सहना चाहिए। अब पति रोज डांटता फटता रहता है, माताएं सुनती रहती हैं, सह लेती हैं, चुप भी हो जाती, अरे कोई थोड़ा बहुत बोल भी लेती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो सह लेती ज़्यादातर। और अगर कहीं पत्नी का किसी दिन कह दे तो बिल्कुल वो तो फिर एकदम से ने परशुराम को उतारे बन जाएंगे। उनको अहंकार है कि हम नहीं, वो सहे तो सहे, हम नहीं सहेंगे। गरम लोहा गरम लोहे से नहीं कटता है। कभी अगर पत्नी भी गरम, अब यहाँ तो कोई पुरुष है नहीं, क्या समझाएं। मान लो रोज तुम डांटते हो फटकारते हो, वो सहती है, तो कभी उसके गुस्सा आ जाए तो तुम भी सह लो, और सह लोगे तो ये नहीं है कि छोटे हो जाओगे, वो कभी सोचेगी कि हमको नहीं कहना चाहिए। एक महिला थी, तो बात पता नहीं कहा, उसका मन खराब वो हो गया, तो हमारे गुस्से में कह दिया जानवर कहीं का अपने पति को। वो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तब उसको पश्चाताप हुआ। अगर वो दो थप्पड़ मार देता तब तो रोती चिल्लाती और वो कुछ याद नहीं करती, ऊपर ध्यान नहीं देती। जब वो कुछ नहीं बोला तब थोड़ी देर में सोचा, देखो मैं कितनी गलती किया, देखो अपने पति को जानवर कह दिया। तो जब वो चलने लगा तो हाथ जोड़ कहती है कि गलती हो गई, अब क्या मुंह से निकल गया, ऐसा नहीं बोलना था। तो कहा अरे क्या गलती हो गई, उसमें क्या कह दिया तुमने, कोई गलत कहा क्या? अरे कहा हो गई गलती, माफ कर दो। अरे कहा कोई बात नहीं, हम तो कोई गलत मानते ही नहीं है, रोज तुमसे कहते नहीं है तुम तो मेरी जान हो और तुम्हारा वर हूँ कि नहीं मैं, तो दोनों मिल गए तो क्या हो गए, जानवर हो गए ना। दोनों हंसने लगे, बात खत्म हो गई, न तो झगड़ा बढ़ा। हालांकि उसने ये जो थ्योरी बताई थी ना, वो थ्योरी के अनुसार जानवर नहीं कहा था, उसने तो गुस्सा में गाली एक प्रकार से दिया था, लेकिन उस आदमी ने उस शब्दों को तोड़ मड़ोड़ करके अच्छा बना लिया और बस व्यवहार बढ़िया बन गया, कुछ नहीं। एक बार सुकरात जो है दार्शनिक हुए हैं, तो उनकी वो लिख पढ़ रहे थे, बड़े बहुत विद्वान हुए, उनकी पत्नी जो थी बड़ी थोड़ा करकसा, बात में गुस्सा करे, खाना भी दे तो पटक दो। एक दिन कहा चलो भोजन करो, अब वो सुन नहीं पाए बेचारे, तो बस लाई बाल्टी का कचड़ा उनके वो उड़े दिया। लेकिन वो इतने सहनशील थे, वो तब भी वो कुछ नहीं बोले। तो वो क्या कहते हैं, बादल रोज गरजते थे लेकिन बरसते नहीं थे, आज तो बारिश हो गई। चिल्लाती तो थी, वो बारिश हो गई, हंस दिए, तो बेचारी बड़ी लज्जित हुई। अब ये कहो कहने में तो आ जाता है, लेकिन कोई ऐसा कर सके और दूसरा सह सके तब बात बनती है। सहना जो सहना सीख ले तो घर परिवार बिगड़ेगा नहीं। चीजों के लिए भी यही होता है। आजकल तो चीजों के लिए हमारे घर में ये नहीं है, इसी प्रकार से होना चाहिए। मैं उदाहरण ज़्यादा इसलिए देता हूँ कि इससे बात समझ में आ जाती है, और ऐसा सबके जीवन में घटना आ सकती है और आती भी है। लखीमपुर जिले में मैं लगभग 10 साल पहले की घटना है। एक बहू आई, तो यहाँ से शादी होकर आई थी, तो उसके घर में जो भोजन बनता था तो गैस चूल्हा पर बनता था। अब वो थोड़ा सा धनी रहे होंगे, तो गैस चूल्हा पर वो बचपन से ही भोजन बनाई थी, लकड़ी के चूल्हे पर बेचारी बनाई नहीं थी। जब शादी होकर जहाँ ससुराल में गई, देहात में का मामला था, तो उनके यहाँ गैस चूल्हा था नहीं, वो लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनता था। अब वो लकड़ी के चूल्हे पर भाई बहू बनाना ही पड़ेगा, तो एक दिन बनाया तो उसकी आंखों में तो सब रंग गया। शाम को पति से कहा, देखो अगर हम रोज गैस लकड़ी चूल्हे बनाएंगे तो मेरी तो आंखें फूट जाएंगी, और हम कभी बनाए नहीं, इतना धुआं होता, हम नहीं बना पाएंगे। तो पति बड़ा सीधा था, उसने कहा ऐसा करो हम व्यवस्था कर देते हैं, अभी पैसा नहीं है, सिलेंडर और गैस चूल्हा ला देंगे। 2-4 दिन और बनाई। अब वो बहुत परेशान, व्यवस्था वो नहीं कर पाया। कहा दो जल्दी कर दो, हम नहीं बना पाएंगे। तो उसने कहा पैसा इतनी जल्दी कहाँ हो जाएगा, गरीब आदमी था। तो उसने जब टाला तो दूसरे दिन उसने कस्तरी आचरित दिखाया, सोचा ये मानेंगे नहीं, ऐसा कुछ करूं कि इनको धमकाऊं तब ये मानेंगे। कहा देखो हम मट्टी का तेल रखा है ना, इसको रख डालूंगी ऊपर और लगा लूंगी माचिस, जल जाऊंगी, मर जाऊंगी, और तुम बुढ़वा सहित सब लोग जो है जाओगे जी, नहीं तो गैस चूल्हा लाओ, हम नहीं बनाएंगे।
तो उसने कहा भैया, पति ने कहा अरे देवी जी ऐसा कुछ ना करो, काहे हम हमारे पास पैसा नहीं है, हम बस 2 ही 4 दिन में व्यवस्था कर देंगे। बड़ा हो मिन्नत किया, लेकिन बस एक दिन वो गुस्सा गए, मैंने ठीक तेल डाल लिया और डाल लिया माचिस घूमे। वह नखरा कर रहा है, जलैया था, जलना चाहती थी न मरना चाहती थी। वो केवल डरवा रही थी कि कुछ उल्टा सीधा को करें जिससे कि घबरा जाए, जल्दी से उधार लेके कर्जा लेके गैस चूल्हा ले आओ। अब वो बस इधर तो कहे भाई ये सब ना करो, वो माचिस ले घूम रहे और कहा जलाओ, बस ऐसे कर दिया, खुर से माचिस जल गई। और आप लोग ऐसे कपड़ा पहनते ना, टेरी काट में लग जाए तो कहाँ जलने दे लगे, और मिट्टी तेल डाले तो भर जलने लगी। अब लोग कोई तैयार थोड़े बैठे थे। अब जब तक लाएं रजाई कैसे बुझाएं, तब तक वो बहुत जल गई, एकदम कपड़ा चपक गए, गिर गई, बिल्कुल बेहोश हो गई। अस्पताल ले गए, सबको पता हो गया था, पुलिस वाले केस तो हो गया, लेकिन जिंदा थी। पता चल गया कि खुद आग लगाई है, तो घर वालों क्या होगा पता चल गया। 6 या 7 दिन तक पड़ी खूब चिल्लाई, तो इतना जल गई थी, 8 दिन बाद वो मर ही गई, नहीं डॉक्टर बचा पाओ। अब बताओ, एक गैस चूल्हा पर ना बना पाओ, ना घर में होए, तो तुम जल के मर जाओ, इतना नहीं। अरे आज से 25-30 साल पहले गैस चूल्हा कहाँ थे? अब यहाँ जो बूढ़ी है तो वहाँ सब लोग बनाए हो कि नहीं, और कोई जिंदा हो, कोई आज मरा नहीं है, लेकिन उनकी आँखें फूट गई, सबकी आँखें जिंदा, ठीक है भाई। 60 साल 70 साल की जो माताएं हैं, उनकी आँखें हैं कि नहीं है, और बनाई हैं लकड़ी के चूल्हे, और वो कहा हम 4 दिन बनाएंगे, आँखें फूट जाएंगी। और इतनी असहनशीलता कि सह ही नहीं पाया, समझ नहीं आता। तो ये घटनाएं ऐसी हैं कि देखो, अपने घर में जैसी व्यवस्था हो उसी में निपटाना चाहिए। बहू हो कोई हो, सबको निपटाना चाहिए। बढ़िया व्यवस्था हो तो वैसे रहो, कोई बुरा नहीं है। नहीं हो, मोटरसाइकिल नई कार घर में है तो मोटरसाइकिल पर चले जाओ। काहे घर वालों को बात तंग कर रहे हो कि कार लेके आओ। अब उधार लेकर के बेचारे कार खरीद लावे, कर्जा हो जाए, वो बेचारे कर्जा भरते भरते परेशान हो जाए, तो तुम्हारा कार में कोई आनंद आएगा। इसलिए जैसी पूंजी हो, जैसी व्यवस्था हो, उसी में रहना चाहिए। तो मैं बात तो वहाँ से चलाया था कि आदमी को 2 चीज़ें याद रखना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए, और जैसी व्यवस्था हो उसमें निपटा लेना चाहिए। अपने भोग की चीज़ें को दूसरे को दे देना चाहिए, तब व्यवस्था बनेगी। नारद के पास एक बार श्री कृष्ण जी गए, तो उन्होंने कहा भगवान मैं अपने ग्रह कला से बहुत पीड़ित हूँ। ग्रह कला कहते हैं आपस की कला, घर में जो कला होती है, लड़ाई झगड़ा, उसे ग्रह कला कहते हैं। कहा हमारे घर में बहुत बड़े होशियार लोग हैं, लेकिन वे इतने लड़ाकू हैं, सब लड़ते रहते हैं, मैं क्या करूं भगवान, बताओ कोई उपाय। तो नारद ने कहा था कि 2 प्रकार से दुख आते हैं, एक ऊपर का दुख होता है, एक भीतर का। ऊपर का दुख होता है अचानक आता है, वो उसमें आपकी गलती नहीं होती है। यहाँ बैठे हैं और वो पंखे का नट खुल जाए और धड़म से गिरे तो किसी की चोट लग जाएगी, तो उसकी गलती नहीं है। लेकिन कोई हम बाहर निकलें और कोई को गाली दे दे, किसी का सामान चुरा ले और पुलिस पकड़ के ले जाए, या किसी को गाली दे तो 2 थप्पड़ मार दे, तो ये किसका बनाया दुख है? हमने गलती की है, जानबूझ की है, इसका मतलब अंदर हमारा बनाया दुख है। भगवान आपने बचपन से ही यही किया। छोटे से आपके माता पिता को जेल में कंस ने मामा ने डाल दिया था। अब जिस बच्चे के माता पिता को जेल में डाले मामा हो चाहे मौसिया हो, कोई हो, तो भला उससे कितना घृणा होगी। आपने जैसे सुना बड़े हुए कि मामा ने हमारे माता पिता को जेल में डाला था, बस कंस को मार दिया, बचपन में ही मारा था। उसके बाद मारना काटना शुरू हो गया, सब जरासेंध शिशुपाल पता नहीं कितने लोगों को मारा और कितनी लड़ाइयाँ की, महाभारत युद्ध में सब शामिल हुए, वहाँ लड़ाई हुई। अब लड़ाई करते करते सब तुम्हारे परिवार के लड़के लड़ाकू हो गए, परिवार के लोग लड़ाकू हो गए, तो अब वो कहाँ लड़े? सब लड़ाइयाँ तो बाहर की खत्म हो गई, तब घर में लड़ते हैं। जैसा आप सीख दोगे तो वैसे करेंगे घर के बच्चे। तो अब क्या करें भगवान, अब उपाय बताओ। तो उन्होंने फिर बताया था 3 बातें, सुनो 3 बातें बताई थी। एक बात कहा कि मीठा बोलने का प्रयास करो और मन देख करके काम लो और उचित बंटवारा करो घर में। ये 3 बातें, बहुत सी बातें होती हैं लेकिन ये 3 बातें जो है ज़्यादातर
घर को फोड़ देती है। लोग कड़ुआ बोलते हैं, लड़का है जरा सा कुछ काम नहीं किया, चला गया, उसका मन नहीं हुआ, गाली देना शुरू करते हैं। कट बोलने से सब बिगड़ता है, चाहे जिसके प्रति हो, बहू हो बेटा हो, मीठा बोलो, देखो बात बन जाएगी। तो मीठा बोलने का उन्होंने कहा। और दूसरी बात है कि मन देख के काम लो। मान लो बहू का किसी दिन ना मन हो तो बहुत ज़्यादा कुछ मत कहो, लड़के का मन ना हो तो थोड़ा छोड़ दो। मन देखे रहो कि उसका मन है कुछ करने का, मेरी बात मानने का कि नहीं। अब मन नहीं है, जबरदस्ती करोगे तो एक तो करेगा नहीं, और करेगा तो काम बिगाड़ देगा। नौकर भी हो, कोई दिन ना मन करता हो, उसका मन ढीला देखो तो जाओ भैया घर जाओ, छुट्टी दे दो। तो मन देख करके काम लो। और तीसरी बात, उचित बंटवारा करो, चालाकी ना करो। दो लड़का है तो कितनी माता पिता हैं, तो छुटके लड़के मोकर ले तो बटोर बटोर के छुटके करेगी, और बड़े के लिए वो तो बड़ा है, कहीं बड़े के प्रति मोह कर लें। किसी के प्रति ज्यादा मोह कर लोगे, उसके लिए तुम संपन्न बनाना चाहोगे, घर में फूट हो जाएगी और वो काम बिगड़ जाएगा। तो समझ, किसी पर एक व्यक्ति पर मोह ना करो, सबके लिए बराबर भाव रखो। दो बहुएं हैं, दोनों के लिए। अब कोई बहू इतनी ज्यादा सेवा करती है तो माता जो है वो उसके तरफ हो जाती है, वो उसके लिए ज्यादा ख्याल करेगी। और कोई बहू जो है थोड़ा, ये नहीं है कि उसको श्रद्धा है, लेकिन जो है भावना अगर आपके अंदर पक्षपात की हो जाएगी तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मन देखकर काम लेना, उचित बंटवारा करना और मीठा बोलना, ये बातें अगर हमारे जीवन में आ जाए तो घर परिवार और सब कुछ अच्छा रहेगा। परमार्थ में कुछ बिगड़ा नहीं है, हम सबके व्यवहार में ही बिगाड़ है, व्यवहार को ही सुधारना है। तो ये बातें रखो ध्यान में। और बाकी तो सब बातें सब सीखे हो, जानते भी हो, जानते हुए भी कभी कभी ये ध्यान नहीं रहता है। तो ये व्यवहार की बात मैंने कहा। पहली बात तो व्यवहार में ये बातें याद रखो, और परमार्थ की भी बातें याद रखो। सुनते गुनते रहो, साहब लोग सुनाते रहते हैं, अंधविश्वास की बातें ना, अंधविश्वास ना पढ़ो। लेकिन कितनी माताएं हैं कि जरा सा कोई बात हो जाती है, बढ़ जाती हैं चमत्कार अंधविश्वास में। दिन रात सुनते हैं, लेकिन कितने लोग हैं इन माताओं को ठग ले जाते हैं। तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा बता दिए, तुम्हारे लड़के में ये परेशानी है, कह देंगे ग्रह नक्षत्र तुम्हारा टेढ़ा है, घर का ये वास्तु विज्ञान वाले तो कितने घर को तोड़वा डालते हैं। और ये सब पढ़ करके चक्कर में आप लोग परेशान होते हैं। हमको तो उम्मीद है आप लोग तो बहुत इतने समझदार हो कि कोई ठगने वाले ठग नहीं पाते होंगे। ठगने वाले तुम्हारे यहाँ नहीं आते होंगे, यहाँ आएंगे तो ठगने वाला मुश्किल है उनको, क्योंकि ठगते उसी को लोग हैं जो ठगाना चाहे। आपको लालच है, आप कोई लड़के, आपका बच्चा बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ, दवाई पानी लाओ, कोई कारण को समझ लो। लेकिन अगर कोई कह दिया कि का ग्रह टेढ़ा है और इसकी जो है पूजा करा लो तो फायदा हो जाएगा, तो समझ लो ठगने जा रहा है। कोई भी ग्रह लगन मुहूर्त का चक्कर नहीं होता है, इसके चक्कर में ना पड़ो। आप लोग शादी ब्याह किया करो तो जो उचित समय हो कर लो, और बहुत ज़्यादा उसके चक्कर। अब कितने लोग, लड़की अच्छी है, लड़का भी अच्छा है और सब कुछ ठीक है, और एक पंडित जी आए कहें नहीं इसका जो है वो नहीं मिलता है, ग्रह मुहूर्त नहीं मिलती है, वो क्या बोलते हैं कुंडली नहीं मिलती। बताओ कुंडली नहीं मिलती क्या है? अरे जब लड़का पढ़ा लिखा है, लड़की समझदार है, रिश्तेदार अच्छे हैं, सब कुछ मिल रहा है, बस कुंडली नहीं मिलती। कुंडली क्या चीज़ होती है? ये सब कुछ इन चीज़ों में फंस करके आप सब कुछ बिगाड़ देते हैं। इसलिए ये जंतर मंत्र जो जादू टोना है, कुंडली और ग्रह लगन है, ये सब कल्पना है, इसके चक्कर में कभी भी मत पड़ो। ये कुंडली मिलना क्या है? देखो सीता का, जब सीता का विवाह हुआ था तो 3 मूर्धन्य विद्वान मिलके लगन शोधे थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, सतानंद ब्राह्मण 3 इकट्ठा हुए, खूब पत्रा मिलाए, कई ऐसी तिथि में विवाह किया जाएगा जो जीवन भर राम और सीता खूब खुश रहेंगे। और शोधे तो खूब थे, और के बाद क्या हुआ सब जानते हैं। सीता जितना दुखी रही उतना कोई दुनिया में दुखी नहीं होगा माता। जैसे शादी हुई परशुराम आ गए हल्ला मचा के, वहीं पर आफत मचा दिए। कैसे छुट्टी मिली और आ नहीं पाई थी अयोध्या में, कुछ ही दिन रह पाई, और बस वहाँ कई का मामला बिगड़ गया, और बस उसने राम को वनवास मांग लिया। अब बेचारी सीता पीछे पीछे चली गई। अब जंगल में जा करके वहाँ कितना दुख उठाया,
और दुख उठाया, वहाँ रावण उठा ले गया, वहाँ बड़ी बड़ी परेशान रही। और लौट करके जब आई तो उनको परीक्षा देना पड़ा। परीक्षा तो क्या, आगे में कोई कूदेगा तो जल जाएगा। परीक्षा का मतलब है कि उन्होंने इतना पवित्रता से जीवन जिया, लेकिन राम जो है अपवाद के वजह से उनको अपना नहीं पाए और उनको जंगल निकाल दिया। बताओ, इतना कोई शायद ही कोई माता पर दुख पड़ा हो। लेकिन लगन सो दी गई थी। लगन कहाँ गई बताओ? सब लगन सो देते हैं, शादी होती है, रास्ते में एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? जब मुहूर्त अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जो है गलत घटना कैसे घट गई? इसका मतलब है ये जो लगन शोधना, मुहूर्त निकालना, तिथि निकालना, ये केवल एक अपना कल्पना, एक धंधा है पुरोहितों का। इसके चक्कर में मत पड़ो। इस चक्कर में पड़ करके कितनी अच्छी अच्छी शादियाँ जो हैं वह टूट जाती, रह जाती हैं। अभी हम एक भक्त थे, बताए कि साहब क्या करें, हम लड़की हमें बहुत पसंद थी और लड़का हमारा लड़की को पसंद कर लिया था। लड़की जो है सर्विस कर रही थी, हमारा लड़का भी सर्विस कर रहा है, बहुत अच्छा था सब कुछ, और वो दहेज भी नहीं मांग रहे थे। लेकिन यह पंडित के चक्कर में पड़ के वो कह दिया कि जो है लड़की का और लड़के की कुंडली नहीं मिल रही है। और वो हमारे जो दूसरे पक्ष वाले थे वो कहे नहीं मिल रही तो भैया शादी नहीं करेंगे, और शादी टूट गई। और अब क्या करूं, हम तैयार थे कि ये सब ना दिखाओ, लेकिन वो माने नहीं कि नहीं भैया हम तो कुंडली उंडली देख लेंगे, और अगर नहीं मिल रही तो शादी नहीं करेंगे, और शादी तोड़ दी। बताओ कितनी समझ नहीं है। चलो अब दूसरे पक्ष की बात है तो छोड़ो, लेकिन हमारे ऊपर जब आए तो इस चक्कर में ना पड़े। तो कहने का मतलब है जीवन में अंधविश्वास चमत्कार के चक्कर में ना पड़े, सही सही ज्ञान होना चाहिए, जीवात्मा का, प्रकृति का, जड़ का ज्ञान होना चाहिए। हमें भजन भक्ति करना है, इस संसार के भवसागर से छूटने का काम करना है। भजन करने का मतलब यही है, और यही काम सबको करते रहना। भजन करते रहें। जीवन में जो अच्छा काम कर रहा है मानो भजन कर रहा है, और ये अच्छा काम कभी जीवन में डांटा लें। जो भी अपने से सधे, दीन दुखियों की सेवा कर दें। जो ये नहीं है कोई 10 लाख रुपए आपके पास इकट्ठा हो तो भंडारा करें। यहाँ का बढ़िया माहौल हम देखते, कोई साधु आ गया, यहाँ का बड़ा कार्यक्रम हमने कभी सुना नहीं है कि बड़ा सा मंच लगा हो, बहुत बड़ा पंडाल लगा हो, तब आगरा में कार्यक्रम हुआ हो। ऐसे शायद ही कभी हुआ हो, हमारे तो समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ चाहे रोज़ कोई साधु आवे, उसको खाने को मिलता है, भजन सुनेंगे। 8-10 दिन, महीना 2 महीने में कभी ना कभी सब लोग बैठ के भजन करते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। एक दिन बड़ा भारी फंक्शन कर दो, 10 बीघा में लगा दो पंडाल, और बड़े बड़े संत आ जाए, वो हल्ला मचा दो, और तुम लोग तो दौड़े दौड़े वह इंतजाम करो, रोटी बनाने रहो, वहाँ ना सत्संग सुन पाओगे। उसमें उतना लाभ नहीं है। हाँ, कभी जिंदगी में 2-4 साल में ऐसा हो जाए कोई बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा लाभ इसमें मिलता है। बैठते हो, संत गुरु की वाणी सुनते हो, बैठ करके भजन गाते हो, कुछ पढ़ते लिखते हो, ज़्यादा लाभ इसी में है। बाकी तो ये तो बहुत बड़ा जो दिखावा है उसमें कोई लाभ नहीं। यह लाभ असली हम लोगों को करते रहना। हाँ, यह है इसमें थोड़ा ढिलाई ना करना। जब कहीं सत्संग का मामला हो तो थोड़ा टाइम पर आ जाओ। आज इंतज़ार करते करते 2 घंटा लग गया। मान लो 12 बजे का ना रखो, 2 बजे से रखो तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो समय जो निर्धारित करें उसमें आ जाओ। तो सब लोग भजन में भी शामिल हो जाओ और सत्संग में भी शामिल हो जाओ। 1-2 घंटे के लिए करना है, तो इसमें आप लोग कोई कुछ भी समय कुछ भी हो, टाइम दुनिया भर के काम तो चलते रहेंगे। खाना बनाना है, आगे पीछे बना लो, और ज़्यादा जिम्मेदारी तो आप लोगों को है नहीं, बाहर का काम तो देखते ही हैं। और ये भी सोचो, तुम लोगों को जो है धर्म डबल कमाना है, पतियों के लिए भी कमाना है, लड़कों के लिए, क्योंकि वो तो लोग सुनते नहीं हैं। जो कुछ धर्म कर्म कर रहे हो ना, ये हमें से बांट के देना पड़ेगा। ये है धर्म कर्म जो है तुम लोग कर रहे हो, और वे लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो जो नहीं कर रहे हैं वह अच्छे कर्मों की पूंजी इकट्ठा करना है, वो संस्कार उनमें भी डालना है। अब यह है कि आप लोग जो है कर रहे हैं, और इतनी भावना जो भक्ति की है, जहाँ जाते हो कितनी प्रशंसा होती है, कितना लोग याद करते हैं। आगरा का महिला मंडल जो है पूरा प्रसिद्ध हो गया कबीरपुर है, माताएं सब कहीं हैं, सब कहीं भगत भी हैं, लेकिन इतना एकत्र होकर के नहीं कर पाते।
अब लखनऊ में हमने एक जगह, एक गांव में ये वो महिला मंडल तैयार करवाया। वही लोग जो है इकट्ठा होती है, सप्ताह में एक दिन बैठ के भजन करती है, 10-5 लोग इकट्ठा हुए, और धीरे धीरे उनका थोड़ा सा समाज बढ़ रहा है। अब गांव में बहुत भगत हैं, 100-200 भगत हैं, तो धीरे धीरे समाज बढ़ा। पुरुष वहाँ भी नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन यह काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे सेवा भक्ति करते रहें, यही शुभकामना है। और संत गुरुजनों से कभी नाता ना टूटे। और एक बात और ध्यान रखें, जो बात आप लोग करते हैं लेकिन मन में कभी ना आए, कोई संत हो, किसी की बुराई, किसी की उपेक्षा ना, कोई किसी के लिए कुछ बात हो गई तो उसकी कोई उपेक्षा वाली बात ना कहें, कोई आलोचना ना करें, सब ठीक है। कोई गलत होगा, कोई गलत करेगा, वो जाने, उसका वो सुधार करेगा, उसके गुरु सुधारेंगे, उसके संत सुधारेंगे, लेकिन उपेक्षा ना मन में रखें, सबकी सेवा करें। हाँ, कोई गलत प्रवृत्ति का है, गलत स्वभाव हो गया तो उससे हाथ जोड़ ले, तो भैया जो है भोजन पानी दे दिए, उससे कोई संपर्क ना रखें, विवेक से रखें। लेकिन ये राग द्वेष की बात मन में ना लाएं, क्योंकि हमको अपना दिल शुद्ध रखना है, अपनी सफाई रखना है। हम दूसरे की सफाई करते रहें, दूसरे अच्छे हो जाएं और हम गंदे रहेंगे तो क्या फायदा, हमारा मन खराब हो जाए। जब हम किसी की आलोचना करते हैं, कुछ करते हैं, तो वह पहले हमारा मन खराब होता है, तब हम आलोचना करते हैं। नहीं तो मन में तो ये हो सब अच्छे हैं, अब जो जैसा करता वो होगे, हम क्यों उसके लिए जो है ये सब चर्चाएं करें। तो कभी भी आलोचनात्मक बातें ना करें। कोई संत समाज की कहीं जाएं आए तो कभी वहाँ मान लो व्यवस्था नहीं बन पाई, कम बन पाई, या किसी ने थोड़ा डांट के कह दिया। कई बार हम लोगों से इसमें भी भगत नाराज हो जाते हैं। जैसे वो भोजन में है तो कुछ कह दिया, भैया यहाँ नहीं बैठो, यहाँ ना बैठो, थोड़ा दूर बैठो। अरे वो साहब हमको डांट दे कहीं तो वहाँ बैठो, मालूम दे हम खाने के लिए आए थे, बस बोलो ना गए। ये सब व्यवस्था में थोड़ा कोई कुछ कह देता है। कहीं भी जाओ आओ तो वहाँ की अच्छाइयाँ देखो, और कोई व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हो तो कभी कोई आलोचना ना करो, कभी भी मन में वो ना लाए। और ये नहीं है, जो संत हैं हमारा यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है, चाहे कोई किसी से दीक्षा लिए है, कोई अभिलाष साहब की दीक्षा लिए है, कोई धर्मेंद्र साहब से, कोई हमसे ली से, कोई किसी संत से कोई दीक्षा लिए है, लेकिन सबके मन में सब संतों के प्रति बराबर भाव है, और यह भाव सब लोग बनाए रखें। हम दोहरा देते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई कमी है, सब अच्छाई है, लेकिन इनमें कभी कमी आगे ना आए। ये ना होए कि हमारे गुरुजी आए हैं तो उनको तो ज़्यादा है, और हमारे गुरुजी तो आए नहीं हैं तो क्या करना है। इसमें अपना पराया कोई नहीं, सब संत अच्छे हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा समझ बूझ करके रखना कि जो है भेषधारियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम मान लो हमारी सेवा करते करते भेषधारी उल्टा सीधा बताने वाले आ जाए तो भटक जाए। तो कबीर पंथ में सब लोग जुड़े हैं और विवेक विचार से सब लोग जीवन जिए। तो मैंने अपने बात यहीं से चलाई थी। तो अध्यात्म और धर्म दोनों को, व्यवहार को एक साथ चलाएं। अब बस इतना ही कहूँगा, बोलते बोलते थक जाता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।